जो होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 6 जुलाई की साकार मुरली है। बाबा ने आज विशेष परमात्मा प्राप्ति और परमात्मा वर्षे का आधार बताया है, क्योंकि परमात्मा को जानना, उसको पहचानना और उसके बाद होता है उसको स्वीकार करना। जब वो निश्चय हो जाता है कि वो ही परमात्मा मुझ आत्मा का पिता है, तो वो 1 सेकंड का निश्चय 1 सेकंड में अनेक गुनी प्राप्ति करा देता है। और वो प्राप्ति ऐसी है कि जो संसार में जो महातपस्वियों ने जिसके लिए बहुत सालों की साधना की, जिसको पाने के लिए, वो हम बच्चों को 1 सेकंड में प्राप्त हो जाता है। और वही जीवन मुक्ति का वर्षा। तो बात ये है कि हमने जाना है, हमने पहचाना है, लेकिन कहाँ तक हमने उस पिता को सर्व संबंध से स्वीकार किया है। जब हम उसको स्वीकार कर लेते तो हर संबंध की प्राप्ति उतनी ही ऊंची और महान आत्मा को महसूस होती है। उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब केवल उसके बारे में दिमाग चलता या दिमाग के आधार से, विवेक के आधार से हम समझते जाते हैं, तो उसकी प्राप्ति टेम्पररी महसूस ज़रूर होती है। लेकिन जब उसको दिल और दिमाग को मिलाकर के स्वीकार कर लेते हैं, तब वो प्राप्ति अनेक गुणी 1 सेकंड में हम अनुभव कर सकते हैं। तो आज बाबा कहते हैं कि अगर निश्चय है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। जैसे बाबा का परिचय मिला और बाबा का ज्ञान सुना और उस ज्ञान से 1 सेकंड में जीवन के साथ अनेक बंधनों से आत्मा मुक्ति का अनुभव करती है। परेशानियों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति, यही जीवन मुक्ति इस जीवन की। तो इसको लेकर के बाबा सुनाते हैं, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। कितना टाइम मिलता? 1 सेकंड। निश्चय हुआ और वर्षे के अधिकारी बन गए, वर्षे को महसूस कर लिया। फिर प्रश्न है, शुरूढ़ बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? शुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? एक बाप को याद करना और आप समान बनाना। आज बाबा कहते, सच्ची यात्रा करना और कराना। सच्ची यात्रा करना और कराना, यही शुरूढ़ बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है।
सच्ची यात्रा है मन मना भव। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शूर बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे शूर बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं? बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? जो तुम सबके कान में सुनाते रहो। कौन सी बात कहते जो सबके कानों में सुनाने जैसी है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। देहधारी को याद नहीं करना। स्वयं बाप आया है पति दुनिया को पावन बनाने। बाबा कहते, बाबा कहे बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? कितना खर्चा लगता? सेकंड में निश्चय की बात। बाबा कहते कौड़ी फूटी कौड़ी भी खर्चा नहीं है इसमें। माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? केवल करना क्या है? उस पिता को स्वीकार करना है कि मैं उसकी संतान हूँ और वो मुझ आत्मा का पिता है। बस इतना दिल से जब उसको स्वीकार कर लेते हैं तो वर्षे के अधिकारी बन जाते। तो खर्चा क्या लगा? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? वारिस को वारिस बनने में क्या खर्चा? तो बाबा कहते हम बच्चे भी तो उस पिता के वारिस से, उस वारिस बनने में कितना टाइम? बस उसको पिता समझना, अपना समझना नहीं। जन्म लिया, उनको कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब यह तो जानते हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताई थे।
भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ, कितना खर्चा? बस दिल से कहो कि बाबा मैं आपका हूँ, और दिन में कितनी बार हम कहते कि बाबा मैं आपका हूँ। किसी को अपना बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो यहाँ तो कितना कहना है, बस बाबा मैं आपका हूँ। गाया भी जाता है, जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिनके लिए बाप युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? जिसको 2500 साल से याद करते आए और सर्व संबंध से याद करते आए, तो अभी बताओ उससे आपका क्या संबंध है? परम पिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं मेरा बनने लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो। क्या करो? मेरा बनो, उनका बनो। केवल बोलना नहीं बाबा बाबा, लेकिन उनके बने हैं। पूरे दिन में हम किसके बन कर के रहते? जिसके लिए प्यार होता है उसका माना जाता है, माना उसके बन कर के रहे। तो पूरे दिन में हमें चेक करना है कि एक सुबह सुबह बाबा के महावाक्य सुनते हैं, फिर पूरे दिन में हम किसका बन कर के रहते हैं, किसका मान कर के रहते हैं, तो उसके हो गए फिर। तो खर्चा कुछ भी नहीं है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? बाबा के बने तो हमें क्या खर्च किया? हमारे सामने बाबा आए ना, हमारे पास आए, हमारे घर के साथ पास में एग्जीबिशन लगी थी, हमने सुना, बाप का परिचय मिला, तो हमारे पास आए ना, या हम गए? हम तो कुछ मेले में घूमने गए थे और वहाँ बाप मिल गया, है ना। तो हमें कुछ खर्चा नहीं किया बाबा को पाने के लिए, सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया मैं आपका हूँ। कितना क्या करना? बुद्धि से, विवेक से, समझ से हमने उसको स्वीकारा और कहा दिल से कि मैं आपका हूँ। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाप स्वर्ग का रचयिता है, वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना, पाई भी खर्चा नहीं करो। निश्चय बिठाने में एक पाई का भी खर्चा नहीं है। याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी हैं तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा नहीं करने, कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुम बादशाह ही मिल जाएंगे। तुम कितने धक्के खाते हो? भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माऊ पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह बाप तो समझाते बहुत है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमने सुना, अच्छी पॉइंट्स लगी, हमने औरों को सुनाई, तो बाबा कहते ये कोई बड़ी बात नहीं। वो भी क्या, हाँ बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा सुनाया। लेकिन उसको, उस पिता को जिसने सुनाया उसका परिचय पाया, जो उनके बच्चे बने। किसी को क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकाले? बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं, वह कोई अर्जुन अमल में नहीं लाया है। कितनी सारी युक्तियाँ बाबा ने बताई औरों को बाप का परिचय देने की, तो बाबा ने रिजल्ट क्या बताई? अर्जुन अमल में कोई नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए
क्या हो, जिसमें अभिमान न हो, अहंकार न हो ज्ञान का, लेकिन इतनी नम्रता से, इतनी प्यार से, मधुरता से उसको समझाओ, पति पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है। इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लगा हुआ हूँ। कौन सा धंधा? बाप का परिचय देने का। फलाने फलाने से पूछा है, वह क्या कहते हैं? कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। तो बाबा से तुम 1 सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर यह पहली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहली हल करो। इसे हल करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। इसमें टाइम नहीं लगता जीवन मुक्ति के लिए, लेकिन उसके पहले है उस पहली को हल करना कि उस पिता से आपका संबंध क्या है। बाबा अक्षर तो देते हैं। कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिखकर आवे और अच्छा छपाकर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का थप्पा लगावे न लगावे, बाबा युक्तियाँ बहुत अच्छी बतलाते हैं। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। यह सिर्फ गाते रहते हैं। कोई को पता नहीं कि कैसे जीवन मुक्ति मिली 1 सेकंड में, वो कोई नहीं जानता। भल अष्टापा गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं पाते। दंत कथाएं हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो। क्या समझाते हैं? कि तुम देह नहीं पर आत्मा हो। जनक को उसी से तो जीवन मुक्ति प्राप्त हुई ना, कि जो अष्टावक्रा ने उसको कहा और उसके सामने जब सभी ने हंसना शुरू किया है ना, तब वो जनक राजा को कहा कि तेरी सारी सभा वो चमारों की सभा है ना, जो देह को देखती है। और उसी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम आत्मा है, और 1 सेकंड में मुक्ति हुई। और किसी के समझ है नहीं, समझ है नहीं, समझदार है तो एक गॉडफादर। बाकी सबको रावण ने नॉन सेंसिबल बना दिया है। पावन को सेंसिबल और पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है। यह तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है, पिता से तो ज़रूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है जीवन बंध का। यह एक ही बाप है जिसको पतित पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य। अब तो यह ईश्वर बाप है ना। तो जब राज्य ईश्वर रावण का था तो जीवन बंध में था, और जब अभी ईश्वर का राज्य आया तो जीवन कैसा हो? जीवन मुक्त हो। कहते भी है ना हेवनली गॉड फादर, तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। अभी तो हंसते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ हर समय विनाश की बातें करती है, लेकिन बाबा कहते कि ये बातें हंसने की नहीं लगेगी, लेकिन समय का नज़ारा ऐसे होगा दुनिया का कि लोगों को देखते देखते निश्चय हो जाएगा कि अभी दुनिया का विनाश हो जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है। यह भी समझते हैं कि मौत
सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ क्या करो, बाप और वर्षे को याद करो। कार्ड में भी ये अक्षर डालने हैं। यह एक ही पहली हल करो तो 1 सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है। बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना। करो सब कुछ, रहो सबके साथ, पर याद करो एक बाप और वर्षे को, और दिल से क्या कहो, बाबा मैं आपका हूँ, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना। ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। लक्ष्य मिल जाता है, ज्ञान मिलता उसके बाद जीवन का लक्ष्य पक्का हो जाता है कि अब क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं है। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो, है ना। शांति दो, सुख दो, ना। कई बार कहते हैं बाबा माया बहुत आती, थोड़ा शक्ति भर दो, है ना। तो ये रॉयल रूप से क्या हुआ है, ये मांगना हुआ ना। तो बाबा कहते माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हो ना। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो। बच्चे तो बाप के हैं ना, तो याद क्यों नहीं करते हो। इन लड़कों मना आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा। तो ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का। तो स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है। कहीं समझते ना कि जब आते हैं तो विजिटर्स और सबसे पहले यही ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं तो यही मानते हैं कि बस यही उनका गुरु है। तो बाबा कहते कि ये कोई तुम्हारा गुरु नहीं है, सतगुरु तो है ही एक। यह ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं। ऐसे नहीं कि सीखकर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे, नहीं, ऐसा होता नहीं है। यहाँ कोई गद्दी सिस्टम नहीं चलती है। सतगुरु एक ही है। हम सब उनसे सीखकर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। क्या है, अगर सेवा करना चाहे तो चांस बहुत है, लेकिन सेवा का अगर चांस ढूंढे तो कहते हाँ सेवा मिले तो सेवा करे ना। लेकिन बाबा कहते अगर सेवा का उमंग उत्साह हो उसे केवल चांस ही ढूंढते, जैसे चांस मिला और सेवा में लग जाए। मंदिरों आदि में भी यह कार्ड ले जाकर समझा सकते हो। कौन से कार्ड छपाए बाबा ने, प्लास्टिक के ऐसे सुंदर कार्ड छपाओ जो कोई फाड़ भी ना सके, उसको फेंकने की दिल भी ना हो, अपने पास भी रखे और वो मंदिरों में जा कर के बांटो। कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा ही इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं, देखे कहाँ से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से यह प्रश्न पूछा। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया, यह कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स पड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्का खाते रहते, किस लिए?
यही जीवन मुक्ति की प्राप्ति के लिए कितना धक्का खाते तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। बाबा कहते उन्हों को छुड़ाए कैसे। इसमें युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए। जो बांधेली आत्माएं हैं जिसको बहुत सारा बंधन है, लेकिन बाबा में निश्चय बहुत है, पहचान लिया तो बाबा कहते निकल नहीं पाती, घर से सेंटर नहीं आ पाती, तो वहाँ बैठे दिल से बाबा को याद करती है। कभी देखा भी नहीं, मिले भी नहीं, लिखती है बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहूँगी। मार भी खाती रहती है। तो ऐसी बच्चियाँ बहुतों से आगे जा सकती है। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी ये सर्विस नहीं करते हो, है ना। जब निर्बंधन है, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन अगर बंधन हो तो अपने स्वयं का ही मन का बंधन हो सकता है। बाबा निर्बंधन हो तो सर्विस में लग जाना चाहिए। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं, है ना, महत्व ही नहीं है। तो तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए, है ना, सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियाँ हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो। केवल 24 घंटे में 45 मिनट्स निकालते हैं और कोई खर्चा नहीं, और उसमें भी तो वो टाइम कितना निकालते हैं। हम कोई कारोबार नहीं है तो हम बाबा के पास आकर के महावाक्य सुनते हैं। तो बाबा कहते कोई खर्चा ही नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। तुम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपाकर दिखावे। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं। गरीब बेचारे बहुत भटकते हैं, उन बेचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए। यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो, यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसी को भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो जो सबका पिता है, विश्व की सर्व आत्माओं का वो पिता है। तो हर धर्म की आत्माओं को हमें संदेश दे सकते हैं कि एक पिता को, वो अल्लाह को, गॉड फादर को याद करो। अल्लाह के घर जाने के लिए क्यों याद करना है? उनके घर जाना है, वहाँ से ही तुम आए हो। अभी क्यों जाना है उसके भी बाबा रीज़न बताते कि वहीं से आए हैं तो फिर वहीं जाना है। अब बाप को याद करो। नन बट वन, नन्स को ही समझाना पड़े। तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया है। समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही, क्योंकि देह विनाशी है, तो कहीं कभी न कभी तो छूटेगा। तुमको याद उनको करना है। शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो। सिर्फ शब्द बाबा और कोई नहीं, है ना, सिर्फ बाप को ही याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देही अभिमानी बनना है। उसके लिए अभ्यास क्या हो? देही अभिमानी बनने का। एक को याद करने के लिए पाठ पक्का हो कि मैं आत्मा हूँ। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। दुनिया में तो 1-2 को दुखी करते रहते हैं। यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं। क्या कान में सुनाते?
अगर सुखी होना है तो सुखी होने की बात कौन सी है जो हमें कान में सुनानी है? एक बाप को याद करो कि देव दुखी हुए हैं देह को याद करने से। अगर उससे मुक्ति पानी है, सुख पाना है, तो देहधारी से न्यारा होकर एक पारलौकिक पिता को याद करो। अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। मन मनाभव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया, कितनों को सुनाया ये नहीं, लेकिन सबूत हो है ना कि इतनों का कल्याण किया। कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी न पड़े। मन मना भव, यात्री योग के पिछाड़ी लग जाना चाहिए। बड़ी शुरूर समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? किसी देहधारी को याद नहीं करना है, सिर्फ एक बाप को ही याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, उसका सबूत देना है। सच्ची यात्रा करनी है और औरों को भी करानी है। निश्चय हुआ तो वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। इसलिए दिल से कितनी बार हम कहें कि बाबा मैं आपका हूँ, तो एक सेकंड में मुक्ति है ना। कोई भी बात अगर मन में चलती हो है ना, कोई कन्फ्यूज़न चलता हो, कहाँ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो क्या करो? जहाँ मूंज है दिल से कहो बाबा मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। उसी समय मन हल्का हो जाएगा, रास्ता बताएगा। निश्चय बुद्धि बनना है। प्लास्टिक के कार्ड्स छपवाने हैं और मंदिरों में जाकर के उसे बांटना है। पहले पॉइंट, हीरे जैसा बनने का साधन, हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया, इसलिए मांगना नहीं है। कल्याणकारी बन, सबको सच्चा रास्ता बताना है। कल्याणकारी बन, सबको सच्चा रास्ता बताना है। वरदान है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सुप्रयोगी आत्मा भव। सर्व खजानों को
कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो खजाने दिए हैं संगम पर, वो किसके लिए? उसका प्रयोग करे, कार्य में लगाए, उसको संभाल कर नहीं रखे। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना, उसको कहीं ना कहीं उसको कार्य में लगाओ। तो तन, मन, धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च बाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। ओम शांति। आज का चिंतन का पॉइंट रहेगा, बाप का परिचय सबको देने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ क्या निकाले। बाकी साक्षी दृष्टा और उपराम स्थिति की आज के पॉइंट है, सभी अचल अडोल अटल स्थिति में स्थित हो, अपने अंतिम साक्षीपन हर्षित मुख न्यारे और अति प्यारे की स्थिति से समीप आ रहे हो कि वह स्थिति अभी दूर है। कोई साइट सीन देखकर ठहर तो नहीं जाते हो, ये चेक करना है। फिर आज का स्वमान है, मैं बाप के समीप हूँ, मैं बाप के समीप हूँ। ओम शांति। बाकी जो कल का चिंतन है वो आज राजू भाई सुनाएंगे। और राजू भाई, आओ।